जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम जब चाहे तब सरकार गिरा सकते हैं। अब क्या लग रहा है पॉसिबल है, इतना आसान हो गया है जब चाहे तब सरकार गिरा देंगे? सरकार तो ऑलरेडी गिरी हुई है। हाँ। पहली तो इस देश की जनता से की नज़रों से गिरी है, अब संसद में गिरनी बाकी है। गिर जाएगी, लेकिन ऐसे गिराने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक इस सरकार की मूलभूत कमियां सामने नहीं आएगी, और वो आ रही हैं। भाई सारे पेपर तो लीक हो ही गए। भारत का सबसे हार्डेस्ट एग्जाम था ना नीट, उनमें से एक है ना, बस यूपीएससी बाकी है। क्या पता है सरकार वो भी लीक करवा दे, तो सारी लीक तो करा ही रही है। तो अभी सरकार इससे ज़्यादा क्या गिरेगी कि जो सरकार की क्वालिटीज़ हैं, जो सरकार की ड्यूटीज़ है, वो भी पूरी नहीं कर पा रही। धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं, वो ढंग से बयान नहीं दे पा रहे, ढंग से एक्शन नहीं ले पा रहे। पिछले 10 सालों से, 5 साल पहले भी, इससे पहले 5 साल वो शिक्षा मंत्री रहे हैं। उनका ट्विटर हैंडल, एक्स प्रोफाइल निकालो और एक पोस्ट दिखाओ जो उन्होंने एजुकेशन के लिए कही हो। हर में मोदी जी अब की बार 400 पार, मोदी जी ये, मोदी जी वो। जब मोदी जी सारा ठेकरा ले लेते हैं उद्घाटन का, तो पेपर लीक का ठेकरा क्यों नहीं ले रहे कि मोदी जी ने लीक करवा दिया? भाई मोदी जी हर चीज की उपलब्धि ले लेते हैं, तो पेपर लीक की उपलब्धि क्यों नहीं लेके? उनकी वजह से लीक हो गया, उनकी कमजोर शासन की वजह से। डबल इंजन की सरकार में यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया, कब पेपर होगा पता नहीं, वो भर्ती कब आएगी पता नहीं, उन बच्चों के पैसे खा गई सरकार पता नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। ना यूपी का सीएम बोलने को राजी, ना देश का एचएम बोलने को राजी, ना पीएम बोलने को राजी। कहते थे मनमोहन गूंगा है, मुद्दों पे बोलना सीखो, बकैती तो कोई कर लेगा मोदी जी। तुम मुद्दों पे बोल नहीं पाते हो, और फिर आते हो कि कोरोना में युद्ध था, फलाना था, ढमकाना था, ये नोटबंदी फला, मतलब बेवजह की बात करने के लिए तो तुम्हारे पास टाइम है। असल मुद्दों की बात आई तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई मीडिया में बाइट नहीं है, कौन जवाब देगा? भाई 24 लाख बच्चों का करियर दांव पर है, जवाब कौन देगा? पेपर लीक हुआ तो हुआ क्यों, और अब लीक हो गया तो आगे होगा क्या, बताओ मुझे। अच्छा, यूपी में जो सीटें कम आई भाजपा की, तो कई भाजपा के नेताओं ने बोला कि पक्ष वालों ने भी बोला कि यूपी की जनता ने हमें धोखा दिया है, हमने तुम्हारा राम मंदिर बनवाया था। तो क्या कारण लग रहा है जो वहाँ पे सीटें कम? वो कह रहे हैं ना अयोध्या में सीट हार गए, तो कहते हैं हिंदू ही दोगले होते हैं। बिल्कुल दोगले हैं, वही जो कह रहे हैं उन्हें, वो हिंदू दोगले हैं जो अयोध्या वालों को कोस रहे हैं। और अयोध्या वाले तो जेन्युइन हिंदू हैं। पहली बात, जीतने वाला कौन? अवधेश प्रसाद हिंदू ही है ना, ठीक। और इलेक्शन का हुआ फैजाबाद सीट पर हुआ। अयोध्या तो एक शहर है फैजाबाद जिले का, फैजाबाद का सांसद बना है ना कोई, तो फैजाबाद से जीतने वाला भी हिंदू, हारने वाला भी हिंदू, ठीक। और वोट हिंदू मुस्लिम के ऊपर नहीं होता, ये उनको समझाओ। वोट होता है देश के बेसिक मुद्दों पर, और इस बार देश की जनता ने बेसिक मुद्दों पर वोट दे दिया, और वोट दे दिया तो तुम्हारी औकात पता चल गई कि तुम्हारी औकात है नहीं कुछ भी। मंदिर के नाम पे वोट ही मांगा, क्लियर कह देते मंदिर इसलिए बनवाया कि वोट चाहिए था। क्यों नहीं कह रहे तुम कि मंदिर वोट के लिए बनवाया था? वैसे तो तुम बड़े कह रहे थे कि हम प्रभु राम के आस्तिक हैं, श्रद्धा से बनवाया है, हम सच्चे हिंदू हैं। सच्चे हिंदू तो सवाल क्यों उठाते हो? धर्म तो धर्म रहेगा, मंदिर तो मंदिर रहेगा, प्रभु राम तो राम रहेंगे, जीतो चाहे हारे। अब वहाँ की वीडियो आ रही है, देखो कितनी भीड़ थी अयोध्या में, अब खाली हो गई। इसका क्या मतलब है? वो भीड़ राजनीतिक थी, यानी लोग जो धार्मिक हुए, प्रभु राम के भक्त बने, वो राजनीतिक उद्देश्य से बने थे, यानी धर्म उनके मन में अब भी नहीं था। जिसके मन में धर्म रहेगा वो प्रभु राम को जीतने के बाद भी मानेगा, हारने के बाद भी मानेगा। अच्छा, मोदी जी कहते थे कि यूपी में हमने सबसे ज्यादा काम किया है। वहाँ पे देखिए उन्होंने कहा कि हमने 4 करोड़ घर भी दिया था, तो कैसे हार गए वहाँ? यूपी एक गांव गिनाते हैं, ये मुरादाबाद यानी संभल का एक गांव है, जहां पर 2200 कुछ घर थे, जहां पर 500 कुछ घर मिले थे मोदी जी की योजना के तहत, और मोदी जी को 1 वोट नहीं मिला। कहते मुसलमान 1 वोट नहीं देता बीजेपी को। तो इन गधों को ये देखना चाहिए कि नितिन गडकरी जो सड़क परिवहन मंत्री हैं, वो ठीक है, एक कोई नजीबाबाद इलाका पड़ता है, ठीक है, मोमिनाबाद इलाका टोटल मुस्लिम का है, और सबने नितिन गडकरी को जिताया है। तो अगर मुस्लिम वोट नहीं देता तो भाई नितिन गडकरी कैसे जीते? और मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देता, मुस्लिम कैंडिडेट को वोट देता है। अटल बिहारी वाजपेयी खड़े होंगे वोट मिलेगा, नितिन गडकरी खड़े होंगे वोट मिलेगा, और तुम खड़ा करोगे योगी आदित्यनाथ जो धर्म का नेता बनके भाई डिसीजन लेगा, उसको वोट नहीं मिलेगा। यति नरसिम्हानंद को वोट नहीं मिलेगा, मुस्लिम वोट देगा प्रेमानंद जी को। धर्म के दोनों प्रचारक हैं, लेकिन प्रेमानंद महाराज और यति नरसिम्हानंद में फर्क है ना, बस यही फर्क है भाजपा के हिंदू और देश के असल हिंदू में, ठीक है। असल हिंदू जो है वो प्रेमानंद महाराज को मानेगा, ठीक है, जो सौहार्द की बात करेंगे, देश में सही मैसेज देंगे, सही धर्म का ज्ञान देंगे। और जो नकली हिंदू, राजनीतिक हिंदू और भाजपा का हिंदू है, वो यति नरसिम्हानंद की बात करेगा जो एपीजे अब्दुल कलाम तक को आतंकवादी कहने को तैयार है। यही फर्क असली और नकली हिंदू में।
भाजपा नेता अमित मालविया का बयान है जिसको कह रहे हैं कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी को अब हार मान लेना चाहिए, जब तक हार नहीं मानेंगे तब तक ऐसी बेतुकी बातें करते रहेंगे। इस पे क्या कहना है आपका? तो हार मोदी जी को नहीं मान लेनी चाहिए कि कहाँ 400 पार बोल रहे थे और 240 पे अटक गए। भाई हार तो उसको माननी चाहिए ना जिसने एक टारगेट दिया था। राहुल गांधी ने तो ये तक नहीं कहा था कि भैया हम 273 ये इतने आ जाएंगे। वो एंड में किसी ने पूछा तो 295 उन्होंने कहा। सिद्धू मूसेवाला का गाना सुना है कि नहीं? वरना ऐसे कोई दावे तो उन्होंने किए नहीं थे। और जिसकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है वो हार मानेगा, जिसकी परफॉर्मेंस बदतर होती है वो हार मानेगा। राहुल गांधी जो है 55 सीट 56 सीट 54 सीट से 99 पे आ गए और मोदी जी 303 से 240 पे आ गए। तो हार किसे माननी चाहिए कायदे में? भाई जिसके मार्क्स घटे हैं। और फिर ये कहते हैं कि 240 नंबर ला के 90% वाला मोदी जी को कह रहे हैं कि 90% ला के भी मोदी जी दुखी हैं और एक 40% से भी खुश है। तो फर्क ये है कि जो 40% से लाया है वो मेहनत से लाया है और तुम्हारे 90% जो चीटिंग के हैं। तुम मीडिया, ईडी, सीबीआई, ठीक है, विपक्ष के साथ कितनी जाति करी है और उसके बाद भी पार्टी में तोड़ा, एमएलए खरीद रहे हो, विधायक खरीद रहे हो, तो उसके बाद सांसद खरीद रहे हो, ठीक है, नेता इधर से उधर कर रहे हो, किसी को कैसे डरा रहे हो, उसके बाद तुम 240 पे पहुंचे हो, नेशनल मीडिया तक अपने एंटर करने के बाद, और अगले के पास कुछ नहीं था, ठीक है, सिर्फ देश की जनता का सपोर्ट था, तो वो 99 पर पहुंचा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो भाई हार किसको मारनी चाहिए? जिसका परफॉर्मेंस खराब हो। जिसका परफॉर्मेंस पहले से अच्छा हुआ है वो क्यों हार मानेगा? और देश का विपक्ष अब मजबूत होना चाहिए, अच्छे लोकतंत्र की निशानी है। नीट पर सवाल हो रहा है ना, यही मीडिया, बकरीद का त्योहार निकला है, बकरीद पे हिंदू मुसलमान बकरा कुर्बान, भाईजान फलान ढिमकान, यही चल रहा था ना। आज नीट पर चर्चा हो रही है इस मीडिया के अंदर, तो ये अच्छे विपक्ष की तो देन है, ये कांग्रेस की सीट बढ़ने की तो देन है, विपक्षी जो सांसद बने उनकी तो देन है। अगर आज विपक्ष के सांसद नहीं होते तो आज भी टेलीविजन पे क्या चल रहा होता? हिंदू मुसलमान। आज देश में घटना घटी है और लोग उस घटना पर चर्चा करना चाहते हैं। ये अच्छे विपक्ष की निशानी है और यही कांग्रेस की उपलब्धि है, यही विपक्ष की उपलब्धि है जी। अच्छा, भाजपा कहती है कि कांग्रेस एक फॉल्स नैरेटिव सेट करना चाह रही है, गलत नैरेटिव दिखाना चाह रही है कि हम रोजगार नहीं दिए हैं। तो तुम सही कर दो यार, 2 करोड़ रोजगार बोले हैं तुमने, दे दो। कांग्रेस गलत साबित करना चाहती है, बीजेपी सही साबित करे, कल ही घोषणा करे कि 50 लाख रोजगार दिए जाएंगे और इस जगह दिए जाएंगे। रेलवे में लाखों लाख पद खाली हैं, क्यों नहीं निकल रही वैकेंसी? इतनी दुर्घटना हो रही है क्योंकि भैया लोको पायलट पे बर्डन है, स्टाफ कम है तो भैया जो मिनिमम स्टाफ है उस पर बर्डन है। भाई उनकी नींदें पूरी नहीं हो रही, बहुत सारी घटनाएं घट रही है स्टाफ की कमी की वजह से। भाई अभी एक वीडियो वायरल हुआ था कि 3rd AC में AC नहीं चल रहा था, जर्नल जैसी कंडीशन थी और वहाँ महिला परेशान थी, छोटा सा शॉट आया था। क्यों आया ऐसा? स्टाफ की कमी की वजह से ना, ट्रेनों की मेंटेनेंस तक नहीं हो पा रही, जनरल डब्बे खत्म हो रहे, वंदे भारत चला रहे हो तुम, ऐसे कैसे चलेगा? जब वैकेंसी है तो निकालो। जी। कांग्रेस नेता जो है वो नायडू और नीतीश जी को वार्निंग दे रहे हैं, कह रहे हैं बच के रहिए बीजेपी से, क्योंकि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। नहीं, ये तो सच है। नीतीश कुमार चचा सबके हैं और वो सब में किसके कब हो जाएंगे ये नहीं पता है। विधानसभा इलेक्शन आने दो, नीतीश चाचा फिर झटका देंगे और वो झटका किसको मिलेगा ये देखने की बात होगी।